हम लोग महादेव के भक्त हैं, हमारे यहाँ महादेव को पूजा जाता है। महादेव तक जब बात नहीं पहुँचती है तो नंदी के कान में फूंकते हैं। तो सरकार के कान में फूंकने के लिए हम लोगों ने अपने नंदी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी को चुना। ग्लास ब्रिज है, ओवर ब्रिज का जाल बिछ गया है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी चचड़ी का पुल है। हमारे यहाँ मधुबनी जिले में केंद्रीय विद्यालय की मांग है, कृषि महाविद्यालय की मांग है। पूरा उत्तर बिहार बाढ़ सुखाड़ से हर साल की विभीषिका माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचानी हो या माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचानी हो, एक उचित जरिया, एक मजबूत व्यक्ति, एक मजबूत स्तंभ है जो हमारे मिथिला की आवाज़ बनेंगे। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी मिथिला क्षेत्र से ही आते। ऐसा सौभाग्य हुआ कि मधुबनी में हमारे पार्टी को कोई जगह मिलती है, तो उस जगह के साथ साथ अन्य जगहों पर भी जहां एनडीए के अन्य दलों के उम्मीदवार होंगे, हम लोग पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से 2 नहीं 3 कहा जाए जी। भाई परिरंजन पांडे जी तो हैं ही, और इसके अलावा पटना से सिमी कुमारी जी हैं, और आरा भोजपुर से परवेज हुसैन साहब हैं। तो बहुत खुशी का दिन है आज हम लोगों के लिए। ख़ास तौर पे जो संगठन प्रिय लोग होते हैं, तो संगठन पे पूरी ईमानदारी से काम करने वाले लोग जब जुड़ते हैं तो खुशी दोगुनी तिगुनी होती है। पार्टी में जब नए लोग आते हैं तो खुशी की बात है ही, लेकिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन जैसे महत्वपूर्ण संस्था के साथ जुड़े हुए किसी मित्र का पार्टी में ज्वाइन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि पूरी टीम के साथ आज परिरंजन जी हमारी पार्टी में इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, और हम बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम लोग मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष रंजीत भाई भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, साथी हैं अभी भी, और पूरी टीम रंजीत जी के नेतृत्व में अच्छे से मधुबनी में काम करे, इसकी भी शुभकामनाएं हम जरूर देंगे। और निश्चित रूप से आने वाला जो चुनाव है, इसमें भी इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और हम लोग मिलकर एनडीए की मजबूती के लिए, और यदि ऐसा सौभाग्य हुआ कि मधुबनी में हमारे पार्टी को कोई जगह मिलती है, तो उस जगह के साथ साथ अन्य जगहों पर भी जहां एनडीए के अन्य दलों के उम्मीदवार होंगे, हम लोग पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से सभी सीटें एनडीए की झोली में डालने का प्रयास करेंगे। और इस सिलसिले में आज की ज्वाइनिंग बहुत। देखिए, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा है, अभी भी हमारी प्राथमिकता मिथिला ही है, जिस क्षेत्र से हम आते हैं। हमने अपने माननीय अध्यक्ष को भी ये सूचित किया है कि बिहार विकास के मामले में कितना भी आगे बढ़े, सरकार अपनी बात करे, सरकार अपनी दावे को कर रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि गंगा के इस पार ग्लास ब्रिज है, ओवर ब्रिज का जाल बिछ गया है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी चचड़ी का पुल है। हमारे यहाँ मधुबनी जिले में केंद्रीय विद्यालय की मांग है, कृषि महाविद्यालय की मांग है। पूरा उत्तर बिहार बाढ़ सुखाड़ से हर साल की विभीषिका झेलता है। अन्य मुद्दे हैं हमारे यहाँ, जूट मिल, सूत मिल, पेपर मिल। तो हमारा पिछले 9 सालों का संघर्ष ये बताता है कि हम लोगों ने एम्स की लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने एयरपोर्ट की लड़ाई लड़ी, कुछ लड़ाइयाँ सफल रहीं। हम लोगों ने सेशन की लड़ाई लड़ी है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में, मधेपुरा यूनिवर्सिटी में और दरभंगा यूनिवर्सिटी में। कुछ चीज़ें पटरी पर आई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी पटरी पर नहीं आई हैं। तो लगा कहीं ना कहीं उचित फोरम पर एक जगह जाके, जो कि 9 साल संघर्ष करते हुए हो गया है, तो एक प्रयास किया जाए। और हमारे जो नेता हैं, जिनको हमने नेता के रूप में स्वीकारा है, वो स्वाभिमानी नेता है। वो इस तरीके के नेता हैं कि उन्होंने एमएलसी का पद ठुकरा दिया। वो इस तरीके के नेता हैं कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए अलायंस तोड़ के वो बाहर चले गए, क्योंकि वो इशू की राजनीति करते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे वो पूरे बिहार में घूम घूम के डिलिमिटेशन पे बात कर रहे हैं, डिलिमिटेशन पर। और युवाओं को राजनीति में मौका देने की बात कोई पार्टी, कोई भी दल, कोई भी नेतृत्व नहीं कर रहा है। ये बात कहने में हम बिल्कुल भी नहीं हिचकेंगे। लेकिन हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ये बात जोर शोर से महारैली करके प्रदेश के अन्य अन्य जगहों पर कह रहे हैं। तो हमें लगा कि नहीं, हमारी बात चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचानी हो या माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचानी हो, एक उचित जरिया, एक मजबूत व्यक्ति, एक मजबूत स्तंभ है जो हमारे मिथिला की आवाज़ बनेंगे। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी मिथिला क्षेत्र से ही आते हैं। तो चूंकि बहुत समय से राजनीति कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि मधुबनी में पूर्व में इनके नाम पे भी विधायक जीतते रहे हैं। 2015 के चुनाव में 2 बार चुनाव जीती है इनकी पार्टी। पिछले चुनाव में भी सबसे अलग लड़ते हुए भी अच्छा परफॉर्म किया था हरलाखी से, बिस्फी से बहुत अच्छा परफॉर्म किया था आपको। लेकिन उस कंडीशन में लगा कि नहीं, हमें अपनी बात को एक बार सत्ता के कान में जाकर कहनी चाहिए। जैसे हम लोग महादेव के भक्त हैं, हमारे यहाँ महादेव को पूजा जाता है। महादेव तक जब बात नहीं पहुँचती है तो नंदी के कान में फूंकते हैं। तो सरकार के कान में फूंकने के लिए हम लोगों ने अपने नंदी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी को चुना। बहुत सारे कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि परिरंजन जी ज्वाइन किए हैं, टिकट को लेकर ज्वाइन किए हैं पार्टी। बहुत सारे ये भी बात कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि
हमारे नेता को भी आपने सुना, हमारे नेता ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि गठबंधन की बात चल रही है, अलायंस की बात। अब मधुबनी में एक सीट बनेगी। हाँ, हमने मजबूती से अपने नेता के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि चूंकि 2015 में आपने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें एक सीट चुनाव जीत गए आप और दूसरे सीट पर आपको हरा दिया गया था, वो किसी भी कारण से एक निर्दलीय उम्मीदवार के द्वारा, नहीं तो आप 2 सीट चुनाव जीते होते। तो वो एक ऐसा जगह है जहां उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर लोग चुनाव जीत जाते हैं और हम लोगों के आने से भी क्षेत्र में नए युवा आज जुड़ेंगे, मजबूती आएगी। तो इस बार हमने अपने नेता के सामने कहा है और हमारे नेता ने हमें आशा नहीं भरोसा दिलाया है कि हर हाल में मधुबनी जिले से इस बार पार्टी चुनाव लड़ेगी। जिस तरह आप पहले जो है संगठन में रहकर मिथिला क्षेत्र के लिए, मधुबनी के लिए आवाज़ उठाते थे, क्या उस तरह आप आवाज़ उठाएंगे या फिर पार्टी में संतुलित हो जाए? आपने सुना नहीं हमने कौन सी पार्टी ज्वाइन की है? ज्वाइन करने को बिहार में दर्जनों पार्टी है, बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी, हम कोई सी भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने एक ऐसे नेता को चुना है जो मतवाला है, जो अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ता है, अपने मुद्दों की बात करता है और मुद्दों से इतर जाने पे वो ये नहीं सोचता कि एमएलसी का पद जा रहा है कि मंत्री का पद जा रहा है कि हम सरकार से बाहर जा रहे हैं। तो हमने वैसे नेता को चुना है, तो निश्चित रूप से अपने नेता के पास, हमारे नेता ने हमें स्वच्छंदता दी है कि अपनी बात को मजबूती से हमारे पास रखें। हम आपकी बात को सक्षम नेतृत्व, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उन तक वो अपनी बात रखेंगे। हमारे नेता को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, वो जब चाहे देश के प्रधानमंत्री से और जब चाहे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों सही संवाद करने में सक्षम है। इसीलिए यहाँ हम आए हैं और संगठनिक रूप से काम करेंगे।